एडवांस पिवोट टेबल वीडियो सीरीज लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल पावर क्वेरी को यूज करते हुए पिवोट टेबल मल्टी सीट यूज किया। मतलब मल्टीपल सीट से डेटा को मर्ज करके चाहे पिवोट टेबल बनाना चाहो या डेटा मर्ज करना चाहो, वो हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल ऑलरेडी किया। अब आज के वीडियो में अगेन एक शानदार एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूं। पिवोट टेबल फ्रॉम मल्टीपल वर्कशीट इस बार नहीं, वो था पिवोट टेबल फ्रॉम मल्टीपल वर्कशीट। आज के वीडियो में हम बात करना चाहेंगे पिवोट टेबल फ्रॉम मल्टीपल वर्कबुक। अलग अलग वर्कबुक के डेटा को मर्ज करके एक तीसरे वर्कबुक में ले जाके उसके बेस पे पहले रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना और उस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर लेने के बाद सारे वर्कबुक के बीच में जब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा तो उसके बेस पे तब पिवोट टेबल बनाना। तो आगे चलते हैं वीडियो में, और इसको आप चाहे रियल टाइम केस स्टडी समझिए या रियल टाइम जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं उसका सॉल्यूशन समझिए, वो आपके सामने एग्जांपल के जरिए विद एक्सप्लेनेशन रखता हूं। अगेन आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल में, और मैं गुजारिश भी करता हूं कि यदि वाकई सीखने के पर्पस से यहां पे इस वीडियो को आपने ऑन किया है तो इसको बिल्कुल एंड तक देखना। ये ऐसे नहीं हाँ आ गया नहीं आया, मैं कह रहा हूं नहीं आया। थोड़े से कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा स्टेप्स हैं इसमें, लेकिन कॉम्प्लेक्स जैसा वर्ड आपके डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर आप कोई भी चीज कॉन्सेप्चुअली सीखोगे और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होगे उसको देखोगे तो क्यों नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगेन मैंने सी ड्राइव के अंदर ये देखिए पिवोट मल्टीपल वर्कबुक इस नाम का फोल्डर है जिसके अंदर दो फाइल रखे हुए हैं। 2019 का डेटा है और 2020 का डेटा रखा हुआ है। मैं डेटा क्या है वो भी दिखा देना चाहता हूं। जो 2019 का सीट है उसमें देखिए डेटा कॉलम में क्या क्या रखा हुआ है। कस्टमर का यहां पे आईडी रखा हुआ है, ड्यूरेशन है, कॉल से अटेंड करने वाला कुछ है इनका, और यहां पे परचेज अमाउंट है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के आईडीज हैं, और डेट ऑफ कॉल है कि कौन से डेट को कॉल आया और कितने ड्यूरेशन के लिए कॉल आया, ठीक है, उस पर्टिकुलर कस्टमर आईडी के अगेंस्ट। ये डेटा समझ में आ गया। कस्टमर आईडी, ड्यूरेशन, परचेज अमाउंट, रिप्रेजेंटेटिव और साथ के साथ डेट ऑफ कॉल, ठीक। उसके बाद ये 2019 का डेटा है। उसके साथ साथ अब आपको दिखा रहा हूं 2020 का डेटा। 2020 का डेटा देखिए, इसमें अगेन कस्टमर आईडी, ड्यूरेशन, परचेज अमाउंट, रिप्रेजेंटेटिव और डेट ऑफ कॉल, ये डेटा और जो 2019 का डेटा है उसका जो हेडर है ये कॉमन होने चाहिए, है ना, और कॉमन है। देख लीजिए जो हेडर इसके अंदर है वही हेडर 2019 के अंदर है। साथ के साथ कस्टमर्स हैं हमारे पास कुछ, देख लीजिए, क्योंकि मुझे आगे रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करना होगा तो कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होता है और रिलेशनशिप किसके बेस पे स्टैब्लिश करना होता है ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को रिलेशनशिप वाले वीडियो में समझा चुका हूं, ठीक। यहां पे मैं सीधे पूछूंगा कि किसका रिलेशन कौन सा। दूसरा टेबल है आपका कस्टमर टेबल और तीसरा टेबल है आपका रिप्रेजेंटेटिव टेबल। इस टाइप के डेटा का एग्जांपल मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप वाले वीडियो में करा चुका हूं, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास डेटा टेबल, कस्टमर टेबल और रिप्रेजेंटेटिव टेबल, जिसके अंदर कुछ रिप्रेजेंटेटिव के नाम रखे हुए हैं, उनका डिपार्टमेंट है और उनके कौन मैनेजर हैं, ठीक। ये डेटा समझ में आ गया। अब मैं इस दोनों फाइल को क्लोज कर दे रहा हूं। आपके सामने ही मैंने दोनों फाइल को ये रहा क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, एक नया वर्कबुक क्रिएट करता हूं बिल्कुल ब्लैंक, जैसे लास्ट वीडियो में वर्कशीट मर्ज करने के दौरान किया था। अब ये मैंने एक ब्लैंक वर्कबुक यहां से ओपन किया, बिल्कुल ब्लैंक वर्कबुक ले रहा हूं। इसके अंदर, इस वर्कबुक के अंदर मैं वो जो दो वर्कबुक अभी दिखाया आपको 2019 और 2020 का डेटा, उन दोनों डेटा के बेस पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हुए डेटा मॉडल में पहले डेटा ऐड करके उसके बेस पे पिवोट टेबल बना के दिखाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल पेशेंस से, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखिए। लेकिन ये जो लास्ट वीडियो और ये वीडियो है ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो और वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पावर क्वेरी को जो हम यूज करेंगे वो आपके सामने मैं रख रहा हूं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 ये रहा मेरे पास ब्लैंक वर्कबुक, और अगेन जाइए डेटा टैब, ठीक है, और गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा जो है ना, ये इसी को बोलते हैं पावर क्वेरी। ये पावर क्वेरी का हिस्सा है। अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं, पावर क्वेरी नहीं सिखा रहा हूं, इसलिए जो पावर क्वेरी का इंटरफेस आएगा अभी थोड़ा सा आपको बहुत अजीब लगेगा देख के। वो पावर क्वेरी के इंटरफेस की टेंशन नहीं लेना है। पावर क्वेरी स्टेप बाय स्टेप जीरो से पावर क्वेरी और पावर पिवोट आने वाला है, तो वीडियो उसी की झलक दिखा रहा हूं, लेकिन ये इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे उसको। तो अभी मैं उस पावर क्वेरी में नहीं जाऊंगा, मैं जिस टॉपिक पे हूं उसकी बात करूंगा। यहां पर चूंकि मुझे पावर क्वेरी की जरूरत पड़ रही है इसलिए मुझे यहां पे पिवोट टेबल में उस पावर क्वेरी को
यूज करना पड़े, नहीं तो पावर क्वेरी में अलग से एक सिखाने की प्लानिंग में हूं ऑलरेडी, ठीक है। बट यहां पे मुझे जरूरत पड़ी, अभी आप थोड़े देर भूल जाइए कि पावर क्वेरी जैसी कोई चीज है। मैं जैसे जैसे स्टेप्स कर रहा हूं, आप उसी स्टेप को फॉलो करना और आपका जो काम है, जो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। पावर क्वेरी जब स्टार्ट करेंगे तब डिटेल बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, डेटा टैब में गए और गेट डेटा पे क्लिक किया, ठीक, और चले जाइए फ्रॉम फाइल, डेटा टैब, गेट डेटा, फ्रॉम फाइल, और कौन सा फाइल है हमारे पास, वो एक्सेल का फाइल है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, वहां दो फाइल रखा हुआ है जानबूझ के, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल रखा हुआ है और दूसरा मैंने कॉमा सेपरेटेड फाइल रखा है, CSV फाइल, ठीक। तो इससे आपको पता भी चल जाएगा, अलग अलग डेटा का टाइप होगा, उससे भी आप उठा सकते हो। तो पहला डेटा है मेरा एक्सेल का फाइल, तो किस पे क्लिक कर देंगे, फ्रॉम वर्कबुक, ले लिया। ये देखिए आपके सामने ये इंपोर्ट डेटा वाला इंटरफेस आ गया और मेरा जो डेटा है कहां पे रखा हुआ है, सी ड्राइव के अंदर रखा हुआ है। सी ड्राइव के अंदर किसके अंदर रखा हुआ है, पिवोट मल्टीपल वर्कबुक, यही है ना फोल्डर जिसके अंदर हमारा वो दोनों फाइल है। इस पे डबल क्लिक और यहां से इस पे क्लिक और ये रहा 2020 का डेटा। ये मेरा एक्सेल का फाइल है 2020 वाला, और जो 2019 वाला फाइल है वो मेरा CSV फाइल है, ठीक। तो पहले मैं इसको लिया और यहां से क्या कर रहा हूं, इंपोर्ट। अब ये रहा सामने एक आपको और इंटरफेस दिखा, ठीक है, जब आपने उसको इंपोर्ट किया उस फाइल को। तो ये जो अभी आपको नेविगेटर दिख रहा है और ये जो इंटरफेस दिख रहा है, ये किसका है, ये माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी का नेविगेटर है। अब यही फाइल था मेरा 2020 data.xlsx, और इसके अंदर ये सारे वर्कशीट दिख रहे हैं, लेकिन मेन टेबल आपका ये है, कॉल्स टेबल, कस्टमर टेबल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टेबल। उसके नीचे कस्टमर्स, डेटा और एप्स, इन सीट को आप स्किप कर दीजिए। आपको जरूरत है किससे, इन टेबल से। ये कॉल्स का टेबल, तो कॉल्स का टेबल का देखो आ गया रिकॉर्ड। ये कस्टमर टेबल, उसका रिकॉर्ड आपके सामने आ रहा होगा। अब क्या करना है, यहां पे चेक कर दीजिए, सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। कर लेने के बाद हमें कौन सा चाहिए, हमें सारे थोड़ी चाहिए। कॉल्स ले लीजिए, कस्टमर्स ले लीजिए और रिप्रेजेंटेटिव ले लीजिए, ले लिया, ठीक। उसके बाद क्लिक ऑन नोट लोड, क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म, लोड कर देंगे तो यही अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, अभी तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है ना। तो हम क्या यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा। ये देखिए नीचे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो एक फिर से इंटरफेस आएगा, पावर क्वेरी एडिटर, ठीक। और ये जो एडिटर है देख रहे हैं, ये एक्सेल का ही एडिटर, अपग्रेडेड वर्जन। और ये जितने भी आपको टैब में अगेन एक नया एक्सेल फिर से सीखेंगे, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट पावर क्वेरी की बात करेंगे। अभी आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है सर, ये क्या है, वो जो भी है वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन अभी नेक्स्ट स्टेप, अब क्या कर रहे हैं, ये देखो तीनों टेबल आ गया ना, कॉल्स, कस्टमर और एप्स। लेकिन यहां पे तो एक और टेबल है, कौन सा, 2019, उसको तो छोड़ ही रखा है अभी आपने। उस टेबल को उठा के यहां पे अपेंड करना होगा, यहां पे पहले ऐड करना होगा, ठीक। तो कैसे अपेंड करेंगे वो देखिए। यहां पे अब समस्या यह है कि जब ये खुल गया तो यहां पे मिनिमाइज जैसी चीजें होती नहीं है। पावर क्वेरी में मिनिमाइज जैसा ऑप्शन है नहीं कि मैं यहां से अब एक्सेल पे चला जाऊं, ये एक्सेल पे मुझे जाने नहीं देगा। देखो मतलब क्लोज करोगे तभी आप वापिस अपने एक्सेल पे जा सकते हो, ठीक है। तो क्लोज कर दिया तो फिर तो सत्यानाश ही कर लिया, वो नहीं करना है। इसका दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, ये जो एरिया है इधर, इस पे आप कीजिए राइट क्लिक, ठीक, और एक और नया क्वेरी ऐड कर लीजिए। देखिए राइट क्लिक किया, न्यू क्वेरी पे क्लिक किया और यहां से फिर से फाइल, और इस बार हमारा कौन सा फाइल है, इस बार हमारा है CSV फाइल। तो इस बार एक्सेल फाइल अगर होता तो एक्सेल ले लेते, मेरे पास है CSV फाइल, इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये देखिए वही है ना 2019 data.csv, ये मेरे पास आ गया फाइल, ठीक। उसी लोकेशन से उठाया मैंने, अगेन इंपोर्ट। उस 2019 के डेटा को इंपोर्ट करने के बाद अगेन ये एक इंटरफेस आपके सामने है और वही डेटा दिख रहा होगा, कस्टमर आईडी, ड्यूरेशन, परचेज अमाउंट, ठीक। अब आप इसको कर दीजिए ओके। तो आप जैसे इसको ओके बटन पे क्लिक करेंगे ये टेबल भी ऐड हो जाएगा यहां। तो इस तरीके से आपने 2019 डेटा को भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी इन टेबल से कोई लेना देना नहीं है, ये भी अलग है, ये भी अलग है ना। हमें क्या करना है, अपेंड करना है इस कॉल्स वाले टेबल में ही 2019 डेटा। क्यों, अब आप देखिए कॉमन डेटा है, कॉल्स का डेटा चेक कीजिए तो कस्टमर आईडी, ड्यूरेशन, परचेज अमाउंट, रिप्रेजेंटेटिव और डेट ऑफ कॉल, इसी में तो इस डेटा को इंपोर्ट करना है ना। और ये रहा 2019 का डेटा, देख लीजिए, कस्टमर आईडी, ड्यूरेशन, परचेज अमाउंट, रिप्रेजेंटेटिव, डेट ऑफ कॉल। याद रहे ये दोनों के दोनों टेबल जो अलग अलग जिसमें रिलेशनशिप बनने जा रहा है, ये दोनों के दोनों टेबल का जो डेटा का जो कॉलम है, इवन नाम तक
ये कॉमन होना चाहिए, दोनों को कॉमन रखना है। ये देखिए, ये भी टेबल मेरा और ये टेबल दोनों कॉमन है। अभी तो सिर्फ टेबल उठ के आया है, अब मुझे क्या करना है, इस टेबल को अपेंड करना होगा। तो इनमें से किसी भी टेबल पे कर्सर रख दीजिए, जैसे मैंने कॉल्स पर रख दिया, और उसके बाद होम टैब में आपको मिलेगा, यहां पे देखिए कंबाइन, है ना, जहां पे मुझे डेटा अपेंड करना है। अभी तो ये अलग अलग है, तो अब मैं कंबाइन पे क्लिक करूंगा और यहां पे देखिए क्या लिखा है, अपेंड क्वेरीज। इस अपेंड क्वेरी पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब इस दो अलग अलग क्वेरी को एक साथ अपेंड करने की कोशिश करेगा ये। ठीक है, 2 टेबल्स या 3 और मोर टेबल्स। तो अभी तो मेरे पास 2 टेबल्स, तो मैं ये लूंगा। जब बहुत सारे टेबल हो, 10 टेबल हो, 10 साल का डेटा हो, तब आपको अगर अपेंड करना हो तो ये वाला लेना। 2 टेबल्स, और यहां से किसको अपेंड करना है, 2019 को अपेंड करना है ना, 2019 वाले डेटा को उसमें ऐड करना है ना, 2020 वाले डेटा सेट में। तो ये रहा 2019, इस डेटा को मुझे अपेंड करना है। तो ये 2019 डेटा, और प्रेस कर दीजिए ओके। ठीक है, तो यहां पे अब डेटा मेरा अपेंड होके यहां पे आ चुका है। 2019 डेटा यहां पे अपेंड होके इस टेबल सेट में आ चुका है। इसके बाद अब मुझे इसके बेस पे एनालिसिस करना है, मतलब इसके बेस पे मुझे पिवोट रिपोर्ट बनाना है, या कुछ भी डेटा का काम करना है, कुछ भी एनालिसिस से रिलेटेड काम करना है। तो क्या करूंगा मैं, यहां पे अब जाइए क्लोज एंड लोड, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, और क्लोज एंड लोड कर दिया तो जितने भी टेबल हैं सारा डेटा उठा के लोड कर देगा टेबल में, मतलब उस वर्कशीट के अंदर। जो मेरा ब्लैंक वाला वर्कबुक है वहां पे मुझे नहीं चाहिए अभी। मैं सिर्फ और सिर्फ इन सारे टेबल के बेस में सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन स्टेब्लिश करना चाहता हूं। ठीक है, अभी मुझे टेबल नहीं चाहिए, मुझे ये डेटा की जरूरत नहीं है, इसके बेस पे तो मुझे रिपोर्ट बनाने की जरूरत है। तो मैं डेटा लेके वहां क्या करूंगा, नहीं तो अगर आप क्लोज एंड लोड कर दोगे तो सारे को क्या कर देगा, उठा के टेबल के फॉर्म में वहां पे एज इट इज सारे वर्कबुक उठाएगा, मर्ज करके वहां दिखा देगा। मुझे वो नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा, क्लोज एंड लोड नहीं, क्लोज एंड लोड टू, इस पे क्लिक करना है, क्लोज एंड लोड टू। ठीक है, क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करने के बाद यहां पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखो ना, नॉट रिस्पॉन्डिंग, थोड़ा सा हैवी डेटा। ठीक, आ गया, ये रहा। ठीक है, ये अब आ गया ना मेरे पास इंपोर्ट डेटा, और हम उसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम लास्ट वीडियो में थे। अगर मैं टेबल पे क्लिक करके ओके कर दूं तो सारे टेबल को उठा के यहीं पे दिखा देगा। मुझे टेबल चाहिए इस बार, हम लोगों को इस बार टेबल नहीं चाहिए, इस बार मुझे पिवोट टेबल रिपोर्ट बनाना है। बट वो भी रिपोर्ट मुझे, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सारे टेबल को उठा के ले आएगा, मुझे वो भी नहीं चाहिए इस बार। ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेब्लिश करना चाह रहा हूं कनेक्शन उन सारे टेबल्स के बीच में। तो क्या करूंगा, मैंने क्लिक किया इस पे, ओनली क्रिएट कनेक्शंस। ठीक है, आपको सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करना है। ठीक, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो, मैं बेसिक जो है फंडामेंटल रूल समझा रहा हूं। ओनली क्रिएट कनेक्शन, इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो सिर्फ ओनली क्रिएट कनेक्शन, और इस टाइम पे अभी मैं इस डेटा को डेटा मॉडल में भी ऐड नहीं करना चाह रहा हूं, इस पे भी चेक नहीं करना है, आप सीधे ओके कर दो। यहां पे मैंने डेटा मॉडल में अभी ऐड नहीं किया है, इससे नेक्स्ट स्टेप में ऐड करूंगा। ठीक, अभी इस पे ओके करने पे क्या करेगा, जितने भी मेरा वो वर्कशीट था उसके बीच में सिर्फ कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा। ये देख लीजिए आपके सामने, सिर्फ और सिर्फ इसने क्या स्टेब्लिश किया है, कनेक्शन स्टेब्लिश किया है चारों वर्कशीट में। देख लीजिए, कनेक्शन ओनली, कनेक्शन ओनली, कनेक्शन ओनली और कनेक्शन ओनली, दिख गया। ठीक है, अब कनेक्शन सिर्फ स्टेब्लिश करने से बेनिफिट यह हुआ कि इसका डेटा ना तो आपको यहां पे दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना तो वर्कशीट पे दिख रहा है, ना व्यू में था, कहीं भी कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन ये हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है। जब मैं रिपोर्ट बनाऊंगा सारे के सारे डेटा पुल करके पॉपुलेट करके मैं ले आऊंगा। अब इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इस पे राइट क्लिक किया, लोड टू, इस पे क्लिक किया, और इस पे क्लिक कर देने के बाद ओनली क्रिएट कनेक्शंस ऑलरेडी है ही, अब यहां पे ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। ठीक, ओके। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मुझे सिर्फ इसका डेटा लोड कराना है, कस्टमर का डेटा लोड कराना है। ठीक है, और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का डेटा बस लोड कराना है, बस। तो देखिए 7997 वो ऐड हो गया। कस्टमर में भी यही सेम काम, लोड टू, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। ओके, इसका भी रिकॉर्ड यहां पे फैच हो जाएगा। देख लीजिए, जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स उसके अंदर होंगे वो यहां पे ऐड हो गया। 385 रिकॉर्ड इसके अंदर है, और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, लोड टू, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। ओके, तीसरे टेबल का भी ऐड हो गया, लेकिन चौथे टेबल का मुझे जो रिकॉर्ड है उसकी जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ मुझे वैल्यू पीछे से कॉल कराने के लिए चाहिए बस। तो मैं 2019 वाले को
जो है डेटा मॉडल में ऐड नहीं करूंगा, सिर्फ कनेक्शन रहेगा तो डेटा फैच होकर आ जाएगा। 2019 के डेटा का सिर्फ और सिर्फ मैं कनेक्शन एस्टेब्लिश करके रखूंगा, बस इतना ही काम। मैंने इस 3 जो मेन सीट है मेरा, सिर्फ इसके डेटा को क्या किया है आपने, लोड किया है डेटा मॉडल के अंदर। ठीक है, इतना काम कर लेने के बाद इन टेबल्स के बीच में क्या बनाने की जरूरत आ गई, रिलेशनशिप। तो यही डेटा टैब में आपको मिल जाएगा ना, ये रहा रिलेशनशिप, ये रहा रिलेशनशिप। इस पे क्लिक और रिलेशनशिप इस बार आप समझाएंगे किसका किससे रिलेशन होगा। न्यू पे क्लिक किया, टेबल में कौन सा टेबल, कॉल्स टेबल है ना, इसी की तो डिपेंडेंसी होगी दूसरे पे। तो कॉल्स टेबल का कौन, कॉल्स टेबल का कस्टमर आईडी है ना, रिलेटेड है किससे, कस्टमर टेबल के कस्टमर से। देख लीजिए, कॉल्स टेबल का कस्टमर आईडी रिलेटेड है किसके, कस्टमर टेबल के कस्टमर से। ये हमारा पहला रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया कि कॉल्स टेबल का कस्टमर आईडी रिलेटेड है किसके, कस्टमर टेबल के कस्टमर से। ठीक, उसके बाद ओके, और एक रिलेशनशिप बन गया, एक और रिलेशनशिप अगेन कॉल्स टेबल का, इस बार कौन, रिप्रेजेंटेटिव, कॉल्स टेबल का रिप्रेजेंटेटिव इस बार रिलेटेड है रेप्स टेबल के रिप्रेजेंटेटिव से। हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा रिलेशनशिप। ओके बटन पे प्रेस। ठीक है, ये आपने 2 रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया और अब आप कर दीजिए इसे क्लोज। इस तरीके से रिलेशनशिप बना लेने के बाद अब कौन सा काम बचा, अब तो फाइनल काम बचा है, पिवोट टेबल बनाना है उन तीनों टेबल के बीच में, जो रिलेशनशिप बना है उन तीनों टेबल के बेस पे। तो उसके लिए हम कहां चले जाएंगे, इंसर्ट टैब में चले जाएं, यहां से पिवोट टेबल पे क्लिक कर दीजिए। अब यहां पिवोट टेबल पे क्लिक कर देने के बाद यहां पे देखिए कुछ नया दिख रहा होगा, यूज दिस वर्कबुक्स डेटा मॉडल, है ना, और इसी सीट पे हम बनाना चाह रहे हैं, मान के चलते यहां पे। ठीक, ओके बटन पे क्लिक कर दिया और टेबल में डेटा आपके सामने दिखेगा, आपको इसको बंद कर दिया और यहां पे देखिए कॉल्स, कस्टमर्स और रेप्स, यही तीनों टेबल हैं। डेटा कोई लोड नहीं किया है लेकिन आपका सारा वैल्यू यहां दिख रहा होगा। अब इस टाइप से तीनों टेबल के आ जाने के बाद अब तो पिवोट टेबल बनाना हमारे लिए आसान काम। जैसे कि मैंने ले लिया कस्टमर का एज, ये रहा है ना, उसके बेस पे मैं जानना चाहता हूं कि एज के बेस पे कितने कॉल्स हुए हैं उस पर्टिकुलर कस्टमर आईडी से। ये देखिए आ गया। ठीक है, स्टेप्स रिपोर्ट आ गया, मतलब ये 18 साल से लेके 64 ईयर तक के जो कस्टमर हैं, है ना, उनका ये क्या दिखा रहा है, कॉल्स दिखा रहा है। साथ के साथ इन्होंने कितने का परचेज किया है अमाउंट, वो भी रखना चाहता हूं, तो ये ले लिया परचेज अमाउंट। इस तरीके से आप रिलेशनशिप, पावर क्वेरी, ये सारे चीजों को यूज करते हुए ये आपने बनाया पिवोट टेबल बेस्ड ऑन नॉट मल्टीपल सीट, बेस्ड ऑन मल्टीपल वर्कबुक है ये। उम्मीद करता हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने तरफ से कराने की कोशिश की है, लेकिन ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, ना ये याद रहेगा। तो आपका काम क्या है, वीडियो ऑन पॉज कर करके देखना है कहां पे मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं, और आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ये सिर्फ मोबाइल पे वीडियो देख के आ गया वाला वीडियो नहीं था। ठीक है, तो ये जो लास्ट के 2 वीडियो आए हैं, मल्टीपल वर्कशीट और ये मल्टीपल वर्कबुक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से एक बार देख के करना होगा। आ जाएगा समझ, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, इस बात की उम्मीद मैं कर सकता हूं। इन कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिस करते रहना, रियल टाइम एग्जांपल के बेस पे काम करते रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सारे स्टेप्स वाले हैं कॉन्सेप्ट, और स्टेप भूलने में ज्यादा स्टेप नहीं लगते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग टाइम देंगे, सीखेंगे। ये वो कंटेंट मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके लाइफ में सच में वैल्यू ऐड करने में सबसे अहम रोल प्ले करेगा। इस उम्मीद के साथ अब आप लोगों से मिलता हूं फिर से अगेन एज पर योर एक्सपेक्टेशन, किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू।